गुड इवनिंग माय फ्रेंड, मैं हूं लेगरा छाया। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बात करेंगे आर्ट के बारे में। आर्ट मीन्स व्हाट? आर्ट मीन्स इनोवेशन, आर्ट मीन्स चेंज, आर्ट मीन्स रिवॉल्यूशन, आर्ट मीन्स रिफ्लेक्शन, आर्ट मीन्स एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू योर आर्ट। या क्योंकि अगर हम लोग आर्टिस्ट को देखते हैं, मतलब जो पेंटिंग अगर बनाते हैं वो आर्टिस्ट रहते हैं, उनको अगर आप उनकी कला देखोगे तो हमेशा बहुत अलग अलग कला रहती है, एक दूसरे से कोई भी मैच नहीं होती है। या फिर हम लोग अगर इंटीरियर डिजाइनर को मिलते हैं तो उनकी कला भी अलग होती है। एक्चुअली ना ये जो कला होती है ना, ये सबकी अलग अलग डिजाइन में आती है, अलग अलग सोच होती है, थॉट प्रोसेस बहुत ही डिफरेंट होती है। यहाँ पर भी यही होता है। जो हमारी शेफ रहते हैं, हमारी शेफ मतलब कोई भी हो सकती है, लेडीज या जेंट्स कोई भी हो सकता है। तो ये जो शेफ रहते हैं ये बहुत ही बड़े कलाकार रहते हैं। इनके अंदर है ना हमेशा कुछ विजुअल्स चलते रहते हैं कि अगर कच्चा केला देखा तो उनके या दिमाग में अलग अलग चीजें आएगी। कोई बोलेगा कि मैं हलवा बनाऊंगा, कोई बोलेगा कि मैं इसके पकौड़े बनाऊंगा, कोई कुछ अलग क्लासिक डिश के बारे में सोचेगा, कोई सोचेगा अगर मैंने इसके कटलेट बना दिए तो हर एक की ये जो आर्टिस्ट होते हैं ना हमारे, इनकी अलग अलग सोच होती है, थॉट प्रोसेस से वो कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। सो दिस इज कलिनरी आर्ट। मैं ये कहूंगी आर्ट है, उसको एक्सप्रेस करना है कुकिंग के फॉर्म में। अगर आप मुझे मीनिंग पूछेंगे कलिनरी आर्ट का, तो वो ये है कि जो भी हम लोग कुकिंग के लिए यूज करते हैं, फ्रॉम फूड साइंस से लेके डिश अपने गेस्ट तक जाने तक, ये सारी जो प्रोसेस होती है, दिस इज कलिनरी आर्ट। उसे इंपॉर्टेंट देना है, उसे हमें पैम्पर करना है हमारे डिश को, उसके अंदर कुछ बदलाव लाने हैं, उसके अंदर डिजाइन लानी है, उसको एक रिस्पेक्ट देना है हमारे डिश को। सो दिस इज कलिनरी आर्ट। सो माय डियर फ्रेंड, मैंने ना कुछ मेरे तरीके से 5 पॉइंट तैयार किए हैं कलिनरी आर्ट के। यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो कॉलेज के बारे में नहीं है, कॉलेज में क्या सिखाया जाता है या फिर कोर्स में क्या सिखाया जाता है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अगर आप हाउस वाइफ हो, अगर आप शेफ हो, अगर आप कुक हो और आपको ये सारी चीजें सीखनी है, तो ये छोटी सी मैंने प्रोसेस दिया है कि आप इसे सीख सकते हैं। सो मेरा पहला पॉइंट है फूड साइंस। तो जो भी आप डिश बना रहे हो वो डिश में प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, न्यूट्रिशियस वैल्यू क्या रहेंगे, उसके अंदर फैट कितने रहेंगे, उसके अंदर वाटर फॉर्म कितना रहेगा, वो खाने के बाद हेल्थ के लिए क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ये सारी चीजें फूड साइंस में आती है। फूड साइंस एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत ही कम शब्दों में उसे दिया है। मेरा सेकंड पॉइंट है नाइफ स्किल। नाइफ स्किल जो होती है, क्योंकि नाइफ तो सबके घर में होते हैं और सभी रिजॉर्ट में भी, रिजॉर्ट के किचन होते हैं वहां पर होते हैं या फिर होटल में होते हैं, लेकिन उसकी स्किल जो है नाइफ से किस तरह से हमें काटना है, कोई भी सब्जी हो या चिकन और मटन, उसे कैसे, कौन से डिजाइन से काटना है, क्या करना है, यूनिफॉर्मिटी कैसी दिखनी चाहिए उसके अंदर। अगर आप कुछ स्लाइस बना रहे हो, आप कुछ क्यूब्स बना रहे हो या और कुछ करना है, आपको सूप के लिए कुछ सब्जियां कट कर रहे हो, तो आप कैसे करोगे। आपको नाइफ स्किल होनी चाहिए, नाइफ को किस तरह से हैंडल करना है, कौन सी वाली नाइफ किस चीज के लिए यूज करनी है। अगर फिश काटनी है तो कौन सी नाइफ रहेगी, अगर गाजर काटने हैं तो कौन सी नाइफ से आप काटोगे, भिंडी काटनी है तो कैसे काटोगे, या फिर आपको कुछ पत्ते वाली सब्जियां काटनी है तो कैसे काटोगे। ये जो नाइफ स्किल जो होती है वो हमें आनी चाहिए और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं इसके साथ एक पॉइंट डिस्कस करूंगी, आपको नाइफ को शार्प करना भी आना चाहिए कि नाइफ किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं और उसको शार्प कैसे करना है। जितना नाइफ शार्प रहेगा ना, उतनी सब्जियां अच्छी कटती है। उसको गैस जो यूज कर रहे हो आप, कौन सी फ्लेम रहेगी, मतलब कितनी फ्लेम रहेगी, सबसे मीडियम रहेगी या छोटी रहेगी या बड़ी रहेगी, कैसे रहेगी, वो फ्लेम कैसे रहेगी, आपका पैन कैसे होगा, वो पैन नॉनस्टिक रहेगा या फिर क्या आप क्या कर रहे हो, कौन से तवे पे बना रहे हो, ऐसी कौन सी चीज है जो आप ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबली अच्छे से बना सकते हो। उसकी हार्मोनी जो है, उसकी जो मतलब एक होती है ना, हमारी और हमारे डिश के अंदर एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन आप कैसे बना रहे हो, वो प्यार आप कैसे जता रहे हो आपके डिश के बारे में। तो एक्चुअली ना ये आर्ट है ना आपके अंदर आना चाहिए। वो जो भी बना रहे ना, वो प्यार से आप लोग कैसे पकाओगे,
उसे हैंडल कैसे करोगे। अगर सपोज प्याज वगैरह होने के बाद अगर पनीर डालना है तो किस तरह से आपको डालना है, उसकी क्यूब नहीं टूटनी चाहिए, उसकी डिजाइन उसी शेप में रहनी चाहिए। अगर कुछ डिजाइन किए हुआ सब्जी है तो वो सब्जी मुड़नी नहीं चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। ये सारी केयर आपको लेनी है। दिस इज आर्ट। ये सबको नहीं आता है और सबको सेम आर्ट नहीं आता है, सबका अलग अलग तरीका रहता है। तो आपका तरीका क्या है, और अगर आप ये नहीं जानते हो तो आपको ये सीखना पड़ेगा, आपको ये एडॉप्ट करना पड़ेगा। और ये प्रिपरेशन के बाद उसे कितनी देर तक रखना है, या गरम गरम ही सर्व करना है या फिर थोड़ी देर के बाद सर्व करना है, क्या रहेगा उसका प्रोसीजर, क्या रहेगा, क्योंकि ये आपकी डिश है, आप उसको रन कर रहे हो, तो आपको ही सोचना है वो डिश गेस्ट तक जाते जाते किस तरह से जाएगी। मेरा फोर्थ पॉइंट है प्लेटिंग। प्लेटिंग बोलेंगे या फिर आप ये कह सकते हो कि उसे सर्व कैसे करना है। अलग अलग डिश का एक फैशन रहता है, या फिर हम लोग खुद क्रिएट करते हैं हमारी फैशन कि भी वुडन की प्लेट में सर्व करनी है, या फिर कुछ अलग आपके दिमाग में है, या फिर आजकल कैसे फ्रूट के पत्ते में हम लोग देते हैं, या फ्रूट में कुछ डाल के वो डिजाइन कर देते हैं। क्योंकि मैंने एक बार बनाया था कोकोनट में, मैंने प्रॉन्स बनाई थी अगेरा में, तो वो भी हम लोग ने कोकोनट में ही सर्व की थी। कोकोनट का जो कवर आता है ब्राउन कलर का, उसके अंदर ही हम लोग ने सर्व की थी। तो आपके दिमाग में आपके डिश के लिए क्या है, क्या आप कुछ अगर वाटरमेलन का चीज कुछ है तो आप उसके अंदर सर्व कर रहे हो, या आजकल वो फैशन हो गया है कि पाइनएप्पल में सर्व करना है, एक्चुअली रियल पाइनएप्पल। तो आप वो प्लेटिंग कैसे करोगे। प्लेटिंग करने के वक्त बहुत केयरफुली आपको वो पैन से उसे प्लेट में निकालने के वक्त, या फिर आप सर्व करें उसे वक्त आपको क्या केयर लेनी है। सबसे पहले डिश कौन सी आएगी, सबसे पहले आप सॉस डालोगे या सैलेड डालोगे, या फिर आपका जो भी आपने कुछ क्लासिक मेनू रखा है वो आप डालोगे, एक अलग ही डिजाइन आप बना रहे हो, तो वो कैसे करोगे। सो प्लेटिंग ये बहुत ही मतलब ये बहुत ही नाइस आर्ट होता है। ये ना ये सबका अलग अलग उसका नजरिया होता है देखने का। तो मैंने भी ये बहुत ट्राई किया है और मैं ट्राई ही करती हूँ। मैं तो यही कहूंगी कि ये जो है आर्ट ना कभी खत्म नहीं होता है, ये हमें हमेशा सीखना है। हम लोग कितने भी साल काम करें लेकिन ये आर्ट जो है ये अलग अलग नया रूप देते रहता है हमें। सो ये मेरा फोर्थ पॉइंट हो गया। मेरा फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, टेबल मैनर्स। ये मैं क्यों बता रही हूँ, बिकॉज ये जो डिश है आपकी बहुत सारी मेहनत ली है, बहुत सारी उसके ऊपर मतलब मोहब्बत से बनाई है वो डिश, और आपकी जो डिश है वो जा रही है गेस्ट के पास। सो उसे सर्व कैसे करना है, क्योंकि क्या होता है ना, देखिए टेबल पे जब ये हमारी बहुत ही अलग डिश, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास डिश जा रही है हमारे गेस्ट के सामने, तो वो किस तरह से जानी चाहिए, उसे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए ना। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये अगर खास डिश आपकी जा रही है तो पहले ना गेस्ट को बैठने दे, उन्हें थोड़ा 15-20 मिनट रिलैक्स होने दो, वो टेबल पे फैमिलियर होने दो। ओके, सेटल हो जाने के बाद हमारे टेबल पे तो वैसे रहते ही है ग्लासेस, प्लेट्स, ये वो, तो वो थोड़ा सा साइड करके ये डिश को हमें स्पेशल जगह देनी है, उसे फोकस जाना चाहिए। कस्टमर का वाव फैक्टर जो है ना ये डिश के लिए आना चाहिए, एंड एज वेल एज ये हेल्दी भी हो, ये ब्यूटीफुल भी लगे। देखिए ये आर्ट जो है ना ये यही है कि ये माइंड को एंड हमारी ब्यूटी को साथ साथ लेके चल रहा है। अपना माइंड इतना यूज किया है आपने इस आर्ट में, और एज वेल एज हेल्दी भी है ये डिश। तो ये गेस्ट के पास जब भी जाएगी तो 101% उसका वाव फैक्टर आना चाहिए। जैसे कि मैं हूं, मेरे सामने कुछ अच्छी चीज आती है तो मैं बोलती हूँ रुको पहले मुझे फोटो निकालनी है, भले कॉफी क्यों ना रहे लेकिन मैं निकालती हूँ फोटो। तो ये मेरे दिमाग में क्यों आती है, ये चीज मैं क्यों सोचती हूँ कि नहीं मुझे इसकी फोटो निकालनी चाहिए। सो ये जो फैक्टर है ये हमारे कस्टमर के साथ होना चाहिए। देखिए ये जो आर्ट होता है ना ये किसी से मतलब कोई बोलेगा और आप करोगे वैसे नहीं है, ये आपके अंदर से होना चाहिए। ये आर्ट आपको मतलब लगना चाहिए नहीं मुझे ये सीखना है, मुझे इसमें आगे बढ़ना है। क्योंकि ये आर्ट अगर आप सीख जाते हो ना तो एक्चुअली आपके जो सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं। आपके सपने रहेंगे अगर मैं शिप पे जाऊं, या फिर मेरा खुद का रेस्टोरेंट में कुछ कर सकता हूं, या फिर आपका खुद का रिजॉर्ट हो उसे आप टर्न कर सकते हो, उसे आप मेकओवर कर सकते हो। अगर ये आर्ट आपके पास आ जाए, या फिर आप इस तरह से
शेफ आप अपॉइंट करें, आप हायर करें, तो सॉरी, ये चीज हो सकती है। सो माय डियर फ्रेंड, ये जो स्टोरी है आज की कलिनरी आर्ट की, ये आर्ट है ना बहुत वास्ट है। 15-20 मिनट में बोलने वाली ये बात है ही नहीं, लेकिन मैंने बहुत कम शब्दों में मेरे डिजाइन से, मेरे आइडिया से मैंने आपको ये एक्सप्रेस किया है, आपके साथ मैंने डिस्कस की है ये सारी बातें। सो ये थी मेरी आज की स्टोरी। एंड मैं भूल जाती हूँ एक बात हमेशा आपको कहना, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स, नमस्ते, बाय।